वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो हम कर रहे हैं वो है क्लासरूम असाइनमेंट 6। और मैं सब बच्चों के कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं स्टेप बाय स्टेप जितने भी मॉड्यूल्स हैं पूरे कंप्लीट कराऊंगी। आप अपनी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते रहना। मैं आप रोज़ उसकी एक किसी की वीडियो बना दूँगी, कभी किसी की, पर आप अपनी प्रॉब्लम्स लिखते रहिए तो मुझे पता चलता रहेगा कि कौन से मॉड्यूल की पहले बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट क्लासरूम असाइनमेंट 6, चेंजिंग फूड हैबिट्स ऑफ इंडियंस एंड IPSOS स्टडी। अब देखो चेंजिंग फूड हैबिट्स में कि क्या है कि पहले हमारी खाने की आदतें क्या थी और अब क्या है, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे कि लोग पहले जो है क्या कहते हैं प्रेफर करते थे दुकानों पे जाना, फिर मॉल्स में, अब वो घर पर ही सब कुछ आ जाता है। तो मतलब हर तरह से वो बता रहे हैं कि लोग क्या खाना पसंद करते हैं, नॉन वेज, वेज, इस तरह से उन्होंने मतलब क्या करा है, कंपैरिजन किया इसके अंदर वर्ल्ड के साथ भी। तो लेट्स स्टार्ट। अ सर्वे कंडक्टेड इन 2018, एक सर्वे कंडक्ट किया गया 2018 में बाय IPSOS ग्रुप एस से। इस कंपनी ने करा क्या कहते हैं सर्वे। ये क्या है, मल्टीनेशनल मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म विद हेडक्वार्टर्स इन पेरिस हैज़ बस्टेड। बस्टेड मतलब बर्स्ट से बना है, BURST, बर्स्ट मतलब तोड़ देना, फट जाना। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे बस्टेड है, इसका मतलब कि ब्रेक किया है, तोड़े हैं क्या, मैनी अ मिथ अमित का मतलब बहुत सारे जो हम विश्वास करते हैं कि पर वो बातें क्या है, उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। तो फॉल्स बिलीव्स को अबाउट इंडियन ईटिंग हैबिट्स, कि हमारे खाने की हैबिट्स क्या है। द फाइंडिंग्स आर अर्बन सेंट्रिक, मगर जो रिसर्च की गई है वो क्या है, अर्बन सेंट्रिक। इसमें गांव वालों को कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ क्या है, ये शहर के ही लोगों के क्या है यहाँ पर सर्वे है। एंड रिफ्लेक्ट व्यूज़ ऑफ नेटिजन्स, और किसके व्यूज़ हैं, नेटिजन्स के। नेटिजन्स का मतलब जैसे सिटीजन्स होते हैं शहर में रहने वाले, नेटिजन्स जो नेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं नेटिजन्स। द टेबल बिलो शोज रिस्पॉन्स टू अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चन दैट द सर्वे पॉपुलेशन वॉज आस्क्ड। तो ये जो एक सर्वे लिया गया, इसमें बताया गया क्या सर्वे है ये, उसमें इंडियंस कॉन्टेंट विद द करेंट वेट, कि उनका जितना वजन है वो उससे सेटिस्फाइड है। ट्राइड अ डाइट प्लान टू लूज वेट, कईयों ने जो है, जितने इतने लोगों ने जो है एक डाइट प्लान लिया अपना वजन कम करने के लिए। मोस्ट डाइट प्लान्स अल्टीमेटली फेल, मगर डाइट प्लान्स क्या होते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डाइट प्लान फेल हो जाता है उनका, मतलब वो उसको फॉलो नहीं कर पाते। एंड एक्सरसाइज इज़ फ्यूटाइल, और एक्सरसाइज करनी बिल्कुल बेकार है, मतलब ये कुछ इतने इंडियंस का व्यू है। सो रीज़न फॉर जिम और वॉक और एक्सरसाइज इज़ नॉट टू हैव टू वॉच वॉट टू ईट। तो वो कह रहे हैं कि जो किस कारण से जिम करते हैं लोग, फॉर जिम करते हैं, वॉक करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, इज़ नॉट टू हैव टू वॉच वॉट टू ईट। फिर उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि वो क्या खाएं। वुड रेदर डू जिम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, देन कंप्रोमाइज़ ऑन गुड फूड। मगर इसे मतलब अगर उन्हें कुछ खाने के लिए अच्छा लगता है तो वो उसके बजाय क्या कर सकते हैं, जिम वगैरह को तो प्रेफर कर लेते हैं कि वो कर लेंगे, मगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे फूड के साथ। हियर आर सम अदर फैसिनेटिंग फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। अब वो कह रहे हैं कुछ सर्वेज हैं। 57% इंडियंस क्लेम टू बी कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक फूड। तो ये सारा सर्वे ही दे रखा है कि 57% जो है क्लेम करते हैं कि वो ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। इन शार्प कंट्रास्ट का मतलब बिल्कुल इसके ऑपोजिट, द डेवलप्ड वर्ल्ड इज़ लीस्ट लाइकली टू ईट ऑर्गेनिक फूड। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पे ऑर्गेनिक फूड नहीं खाया जाता। ओनली 12% ऑफ ब्रिट्स क्या है, ब्रिटिश लोग, एंड 13% ऑफ जैपनीज, मतलब इतने ही लोग वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड खाते हैं। फॉर इंस्टेंस 65% इंडियंस से दैट दे आर अपोज्ड टू ईटिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। और जो 65% इंडियंस कहते हैं कि हम जो है अपोज करते हैं किसको, GM फूड को। वी नो दैट इंडियंस लव देयर फूड एंड वुड रूल फॉर स्पेशलिटीज़। वो कहने कि हमें पता है कि इंडियंस को खाना बहुत पसंद है, और मगर उनकी जो स्पेशलिटीज़ है, ड्रूल का मतलब क्या होता है, उनकी लार टपक जाना, मतलब देख के खाने को रुक ना पाना। फॉर स्पेशलिटीज़, अब किन क्या स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे हमारी तंदूरी चिकन, मटन, फिश एंड देयर वेरियस नॉन वेजिटेरियन अवतार्स, कि नॉन वेजिटेरियन बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर वो इंडियंस रुक नहीं पाते। But 63% of Indians polled say that are willing to eat a plant-based substitute for meat. मगर जो 63% है वो कहते हैं कि हम प्लांट बेस्ड जो है क्या खा लेंगे, मतलब कि वेजिटेरियन खाना खा लेंगे, सब्सटीट्यूट फॉर मीट।
मतलब जो मीट का सब्स्टिट्यूट हो, मतलब जितना मीट से हमें प्रोटीन मिलता है उतना हम वो दूसरी वेजिटेबल्स जो हमें प्रोटीन दे सकती हैं उनको हम खा लेंगे। फर्दर 56% इंडियंस से दैट दे आर ओके, ओके मतलब वो सेटिस्फाइड है विद नॉट कंज्यूमिंग एनी टाइप ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, कि अगर कोई भी नॉन वेजिटेरियन टाइप का फूड उनको नहीं खाते हैं, जैसे ऑमलेट है या नॉन वेज कुछ भी नहीं खाते हैं, तब भी वो क्या है, सेटिस्फाइड है। एंड कैन डू विदाउट मटन, पोल्ट्री और फिश। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है आर विद नॉट कंज्यूमिंग एनी टाइप ऑफ नॉन वेजिटेरियन, मतलब अगर कुछ नॉन वेज नहीं खाते हैं तब भी वो क्या है, सेटिस्फाइड है। ग्लोबली द ट्रेंड इज़ द रिवर्स, अब अगर जो पूरा वर्ल्ड है वो उसका ट्रेंड रिवर्स है। अक्रॉस ऑल मार्केट्स पोल्ड, जितनी भी मार्केट्स में क्या किया गया, मार्केट्स मतलब जितने भी देशों में पोल्ड, पोल्ड का मतलब कि वोटिंग की गई, वोटिंग मतलब यहाँ पर यह है कि उनके व्यूज़ लिए गए जितने भी दूसरे देशों के लोगों के। पीपल प्रेफर अ डाइट, पीपल वो डाइट प्रेफर करते हैं दैट इंक्लूड सम टाइप ऑफ मीट, जिसमें कि वो ज़रूर मीट ज़रूर खाते हैं, चाहे वो सी फूड हो चाहे किस तरह का भी मीट हो। While inflation does play a role in determining the cost of essential commodities, अब इन्फ्लेशन का भी रोल है। At the same time 47% इंडियंस आर ऑप्टिमिस्टिक, 47% इंडियंस क्या है, ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब अच्छा देखते हैं, पॉजिटिव व्यू है। क्या पॉजिटिव व्यू है, दैट कॉस्ट ऑफ फूड विल इम्प्रूव इन फ्यूचर, कॉस्ट ऑफ फूड विल इम्प्रूव का मतलब यह है कि महंगाई कम होगी, खाना सस्ता होगा। एंड दे विल हैव एक्सेस टू फूड एट बेटर प्राइसेस, और उनको जो खाना जो है कम दामों में मिलेगा। लाइकवाइज 59% इंडियंस आर ऑप्टिमिस्टिक दैट देयर विल बी हेल्दी फूड, और जो 59% है वो कहते हैं कि हमें हेल्दी खाना मिलेगा ऑप्शंस इन द फ्यूचर में। एंड 48% इंडियंस फील, और 48% जो इंडियंस हैं वो फील करते हैं दैट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन फूड विल ऑल्सो गेट बेटर इन द फ्यूचर, जो एनवायरमेंट का इफेक्ट है उसके ऊपर, फूड के ऊपर, वो भी ठीक होगा फ्यूचर में। कस्ट फॉर टाइम एंड लुकिंग फॉर कन्वीनियंस, मतलब जैसे कि टाइम आजकल का चल रहा है, एंड लुकिंग फॉर कन्वीनियंस, और आराम को देखते हुए at least 47% Indians foresee a spike in home delivery of groceries। तो अब क्या देखा जा रहा है कि लोग ग्रोसरीज भी जैसे दाल, चीनी सब घर पर ही मंगा रहे हैं। एंड एक्सपेक्ट इट टू गेट मोर फ्रीक्वेंट इन द नेक्स्ट 1 ईयर, और मोर फ्रीक्वेंट मतलब ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे वो घर पर ही मंगवाएंगे। कन्वीनियंस सीकिंग इंडियंस, अब जिनको बहुत आराम चाहिए, ऑल्सो फोर्सी होम डिलीवरी ऑफ मील्स, वो तो पका पकाया खाना ही, मील्स भी घर पर ही मंगाएंगे। गेटिंग मोर फ्रीक्वेंट, जो क्या होगा, देखो कन्वीनियंस सीकिंग इंडियंस ऑल्सो फोर्सी होम डिलीवरी ऑफ मील्स, होम डिलीवरी ऑफ मील्स मतलब घर पर ही मंगाएंगे। गेटिंग मोर फ्रीक्वेंट, और ज़्यादा फ्रीक्वेंट ना रेगुलर बेसिस पे मंगाएंगे इन द नेक्स्ट 1 ईयर, आगे आने वाले सालों में। दो 36% फील इट विल रिमेन द सेम एज लास्ट ईयर, और 36% फील करते हैं कि जितना पहले था उतना ही आगे रहेगा। अब पैराडॉक्स क्या मतलब कि ऐसी बातें, एजम्पशन जो कि मतलब कि हम सब मान लेते हैं उनको कि भाई ये हैं, मगर उसके लिए हमने कोई ट्रू बात नहीं है, मतलब कि वो सच भी नहीं हो सकते, मतलब परफेक्ट नहीं है। तो 48% इंडियंस एक्सपेक्ट प्रिपेयरिंग मील्स एट होम, तो देखो 48% लोग तो घर पर ही खाना बनाते हैं, ठीक है ना, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि घर पर ही बनाएंगे। टू गेट मोर फ्रीक्वेंट, और घर पर और रेगुलर बेसिस पर बनाएंगे। इन द नेक्स्ट 1 ईयर, अगले साल, मतलब अगले साल वो और ज़्यादा घर पर ही रेगुलर बेसिस पर खाना बनाएंगे, मतलब बाहर का बहुत कम। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब इसका ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब उसके ऑपोजिट में 28% इंडियंस से दे विल बी ईटिंग आउट मोर फ्रिक्वेंटली दिस ईयर, वो कहते हैं, और 28% इंडियंस कहते हैं कि हम दे विल बी ईटिंग आउट, कि वो बाहर खाना खाएंगे मोर फ्रिक्वेंटली, और भी ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे इस साल। तो ऑपोजिट हो गया ना, मतलब कुछ कह रहे हैं कि हम घर पर खाएंगे और आगे घर पर बनाना और आगे रेगुलर बेसिस पे शुरू करेंगे। ये कह रहे हैं 28% कहते हैं कि हम और भी बाहर ज़्यादा खाएंगे, फ्रिक्वेंटली रेगुलर और हो जाएंगे। वाइल 40% से दे विल बी ईटिंग आउट एज मैनी टाइम्स एज दे डिड लास्ट ईयर। 40% कहते हैं कि हम जितना अब खा रहे हैं बाहर, उतना ही हम अगले साल भी उतना ही हम बाहर खाएंगे, मतलब कोई चेंज नहीं होगा हमारे पैटर्न में। आगे देखो, हाँ,
द फाइंडिंग्स रिफ्लेक्ट एन अर्बन स्क्यू, मगर वो कह रहे हैं जो फाइंडिंग्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, अर्बन स्क्यू। अर्बन स्क्यू का मतलब पूरा अर्बन सेट ले रखा है, कोई और रूरल का कुछ भी नहीं है। एज इट्स एन ऑनलाइन सर्वे, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वे है। एंड अपवर्डली मोबाइल कंज्यूमर्स, और जो मोबाइल कंज्यूम करते हैं मतलब मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, वर इंटरव्यूड, उन लोगों का ही इंटरव्यू है जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। सेज रिंकू पटनायक, चीफ क्लाइंट ऑफिसर IPSOS इंडिया। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और मैं डायरेक्टली आपको इनके आंसर्स बता देती हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल। और प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए करिए। List two limitations of the IPSOS survey mentioned first in paragraph 1 and then paragraph 6. पहला है the survey. The survey was urban centric, ठीक है ना। दूसरा है it reflects the views of netizens only. Online survey done, mobile consumers, online survey done, mobile consumers were interviewed. ये यहाँ कॉमा आएगा, mobile consumers were interviewed. Which of the following attitudes, तो इसमें आएगा C, फिटनेस बिफोर फूड। क्योंकि देखो कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पर दे रखा डाटा में 77% सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन लोग हैं, वुड रैदर डू जिम, वॉक और एक्सरसाइज देन कंप्रोमाइज ऑन गुड फूड। तो ये 77% इसके हिसाब से हमने लिखा है फिटनेस बिफोर फूड। आगे देखो, चूज द ऑप्शन मोस्ट लाइकली, तो इसमें से कौन सा आएगा ना, C वाला ऑप्शन फॉर इसका, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ पैराग्राफ 2 and 3, 2 things Indians do differently from the rest of the world। तो जो अलग करते हैं तो वो देखो क्या है, 2 things Indians do differently from the rest of the world are: first, people prefer eating organic food and opposed to eating GM food. Second, they are willing to eat a plant-based substitute for meat, but globally people prefer a diet that includes some type of meat। अब देखो पैराडॉक्स क्या है, फिर वो पैराडॉक्स तो फिर वही है कि अब पैराडॉक्स ये है कि 48% ये सब जो लिखा हुआ है उसमें वहाँ पे से वो लिखना है आपको कि इतने लोग जो हैं मतलब ये कहते हैं कि हम बाहर खाना खाएंगे और फ्रिक्वेंटली बढ़ा देंगे, और कुछ जो है कहते हैं कि हम जो है घर पर मतलब बनाते हैं और घर पर ही हम और भी आगे रेगुलर बेसिस पे बनाएंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसे इसका आंसर जो आएगा वो ये वाला ही पैराग्राफ वाला आएगा। ये जो आपका पैराडॉक्स है ये वाला पैराग्राफ आएगा कि ये पैराडॉक्स है ना, यहाँ तक के, तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, उसके बाद चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली नंबर्स देता है, तो इसमें जो आएगा हमारा देखो ये आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। आप देखो कैसे करोगे इसको ना, तो इसमें लिखा है आई डोंट थिंक द कॉस्ट ऑफ फूड विल कम डाउन इन फ्यूचर। तो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कॉस्ट ऑफ फूड नीचे आएगी फ्यूचर में। अब देखो इस पैराग्राफ पे आओ तो आपको थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग का यूज़ करना है, क्योंकि डायरेक्टली आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। अब जो पैसेजेस आएंगे उसमें थोड़ा सा एकदम ऐसे नहीं दिमाग कर देना, समझना है। देखो यहाँ पर जो है लिखा है 43%, 56%, 63%। यहाँ पर जो है देखो यहाँ पे कह रहे हैं वो कि जो 47% इंडियंस आर ऑप्टिमिस्टिक, वो ऑप्टिमिस्टिक हैं दैट कॉस्ट ऑफ फूड विल इम्प्रूव, कि कॉस्ट ऑफ फूड क्या होगी, इम्प्रूव होगी, मतलब कम होगी। तो जो 47% कहते हैं कि कम होगी, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक 53% कहते हैं कि फूड की कॉस्ट कम नहीं होगी, है ना। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन अपने दिमाग से भी करनी है, एकदम डायरेक्टली नहीं उठा के लिख देना कि जी 48% ही हो गया। देखो इसमें कह रहे हैं आई डोंट थिंक द कॉस्ट ऑफ फूड विल कम डाउन, है ना। तो 53% क्या कहेंगे कि नहीं कम होगी। जो 47 कह रहे हैं कि कम हो जाएगी, तो फिर ऑटोमेटिक 100 में से 47 का माइनस करोगे तो 53% आएगा। तो 53% कह रहे हैं कि फूड जो है खाना की कॉस्ट कम नहीं होगी, है ना। तो ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो है वो डायरेक्ट है। आगे देखो, list 2 observations about the modern day Indian lifestyle that can be inferred from paragraph 5. So looking for convenience, Indians are ordering groceries at home, एक तो groceries घर पे मंगा रहे हैं। Home delivery of meals getting more frequent in Indian lifestyle। आगे है, इससे पूछा स्पाइक क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ना, राइस।
फिर इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो क्या है, ये फैक्ट है। रिंकू पटनायक स्टेटमेंट द फाइंडिंग्स रिफ्लेक्ट एंड अर्बन स्क्यू इज़ फैक्चुअल। तो ये तो फैक्ट है क्योंकि उन्होंने सब अर्बन्स के ऊपर ही क्या करा है, सर्वे किया है। सपोर्टेड बाय, क्योंकि ये क्या है, सपोर्टेड बाय रीजंस है, क्योंकि उन्होंने जो है अपना ही बताया अर्बन्स का ही। इफ समथिंग इज स्क्यू, स्क्यू क्या होता है, सेट, सेट है मतलब। तो यहाँ पे जब हमने करा है, यहाँ पर सेट है, तो इसका मतलब कि अर्बन्स के ऊपर, अर्बन लोगों के ऊपर ही हमने क्या करा है, अर्बन सेट के ऊपर ही सर्वे किया गया है। तो देखो प्रोपोर्शन नहीं बनी ना इसकी, रूरल तो आए ही नहीं, ट्राइबल तो आए नहीं, इस तरह के तो लोग नहीं आए ना, एक ही तरह के लोग आए हैं। तो हम यहाँ कहेंगे ये क्या है, डिसप्रपोर्शनेट है। प्रोपोर्शन ठीक नहीं है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, डिसप्रपोर्शनेट। So thank you for watching my video. Wait for my next video.